गुड मॉर्निंग। सफलता की परिभाषा एक लाइन में बता रहा हूं, उसके अलावा दूसरी परिभाषा नहीं है, बहुत सार बिल्कुल। यदि आपके होने से आपके आसपास के लोग खूबसूरत होते हैं तो आप सफल हैं। घर में हैं, हमारे रहने से हमारे बच्चे, हमारे पिता, हमारी बहू संतुष्ट हैं तो हम सफल हैं। स्कूल में हैं, हमारे होने से समाज में मतलब खूबसूरत हो रहे हैं, वो तब जबरदस्ती उसको नहीं ला रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, ये फीलिंग कनेक्टिविटी वाली बात होती है, तो हम सफल हैं। शेष इसके अलावा कोई डिफिनेशन है ही नहीं है जो मैं पूरा एकदम सार निकाला हूं उसका। हम चलिए इस पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक है, हितधारकों के साथ विद्यालय उन्नयन हेतु साझेदारी। शब्दों पर जाइएगा, हितधारकों के साथ, हितधारक जो हित को धारण करें, मतलब जिनसे हित हो सकता है, और किसके लिए? विद्यालय उन्नयन। बात होगी पूरी विद्यालय उन्नयन पर। उन्नयन की जब बात करते हैं तो उत्धन नयन बराबर उन्नयन होता है। जिसके नयन, जिसके नेत्र ऊंचे हों, उठे हुए हों, उसे उन्नयन बोलते हैं। अब हम कोई ऐसा काम करें कि उसको देखने के लिए लोगों की नजर उठे, अथवा हमारा उन्नयन तब माना जाएगा कि हम अपने कामों से इस तरह से माने जाएं कि दूसरे के आंखों में ऊंचा रहें और अपनी आंखों में भी हमारी निगाहें अपने कामों से नीचे न हो जाएं। उत्धन नयन, नयन शब्द जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, कार्य को देखें, पर्सनालिटी को देखें, अपने बच्चों की योग्यता को यदि आप दिखाएं तो आपके नयन ऊंचे उठे हुए हों, उसको बोलते हैं उन्नयन। तो विद्यालय के उन्नयन के लिए विद्यालय की जो लास्ट में अचीवमेंट है, अचीवमेंट हमारी क्या मानी जाएगी? बच्चों में कक्षानुरूप दक्षता का विकास करके एक अच्छा नागरिक बनाना, ये उसका निष्कर्ष है। उसमें क्या साझेदारी हो सकती है? किसकी साझेदारी? हितधारकों की। हितधारक की जब डिफिनेशन में हम जाएंगे तो इसको तीन प्रकार में, चार प्रकार में हम विभाजित कर सकते हैं। चार प्रकार में कर लीजिए। नंबर 1 हमारा पेरेंट्स, अभिभावक, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के घर वाले, उनके संरक्षक। दूसरे नंबर में समुदाय। समुदाय जब हम बात करते हैं, समुदाय में सभी लोग आ जाते हैं, आसपास के लोग, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी अपने गांव के विकास के लिए। पहले कितनी साझेदारी होती थी। हमारे यहाँ जो कच्ची स्कूल बनी हुई थी गांव में, तो हम कभी अपने बाबा जी से चर्चा करते थे तो बोलते थे कि पहले जाकर के सब लोग सहयोग करते थे, कोई काम कर दिया, कोई वहां की लकड़ी पहुंचा दिया था, तो पैसा नहीं लेते थे उस समय। जिसके घर जो है वो चीज सहयोग करके उसको कोई बनाया होगा, गांव वाले, गांव अपना मानता था कि हमारे गांव की एक धरोहर है अच्छी विद्यालय। गांव में मंदिर हैं, स्कूल हैं, मैदान है, गांव की सड़कें हैं, गांव की जो गलियां हैं। लेकिन कब? जब हम उसको ये मानेंगे कि पूरे गांव की मानसिकता को लेकर चलें, गांव का विकास है, तो हमारा समुदाय ऐसा जुड़े कि हमारा गांव की जो विद्यालय है उसको अपना मानते हुए उसके विकास में क्या योगदान दे रहे हैं। तीसरे नंबर में आता है सरकारी संगठन, जो गवर्नमेंट के जो संगठन हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कभी अस्पताल में जाइए, वहां के डॉक्टर से बात करिए कि आप हमारे विद्यालय के लिए मतलब स्वास्थ्य की जांच ही कर दें, नेत्र की जांच कर लें, स्वास्थ्य संबंधी बातें बता दें, जो कुछ भी उनके पास है। किसी भी दूसरा जो विभाग है, शिक्षा विभाग के अलावा, अभी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चला था तो मैं चला जा रहा था, मेरे दिमाग में आया कि किसी अपने विद्यालय में किसी को मैं ले चलता हूं, तो मैं थाना चला गया। थाना लोग दो ही लोग जाते हैं, या तो कोई एफआईआर दर्ज कराने के लिए, या जिसके नाम पर एफआईआर दर्ज होती है वह जाता है, तीसरा कोई नहीं जाता है। मैं थाना किस लिए गया? शिक्षा के लिए गया। वहां एसआई साहब से बात किया, बहुत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए।
और बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगा सर, मैं चलता हूं। एक स्कूल में पहुंच करके हम लोग, स्कूल बच्चे आए, उनको क्या मिलता है इसके बारे में हम पुलिस के साथ चर्चा किए, जबकि पुलिस का काम दूसरा है। लेकिन उस विभाग को हम शिक्षा विभाग से करेक्ट किए और वो गए हमारे साथ, 5 घंटे समय भी दिए, और जो मैं काम किया बिना मांगे, बिना कुछ कहे, प्रभावित होकर के बच्चों के लिए पुरस्कार स्वरूप उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए 500 रुपए निकाल करके भी दिए कि सर मगा करके कुछ इनको कॉपी पेन हमारी तरफ से दे दीजिए। ताली बजा सकते हैं। किसकी जेब से मैं पैसा निकलवा लिया? एसआई साहब की जेब से निकाल करके रख दिए टेबल पर, सर पेन कॉपी कुछ मंगा लीजिए, बच्चे बहुत अच्छे हैं। और जब मैं वापस लौट रहा था उनके साथ गाड़ी में, तो रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि मेरे जीवन का आज सबसे सर प्रसन्नता का दिन मुझे लगा। आज इतना सुकून मिल रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं स्कूल में दोस्तों, एक ऐसी जगह होती है, हमारी उम्र 50-55 की चाहे जो हो, तो हम 55 से बचपन में आ जाते हैं। हम वहां बचपन देखते हैं, अपनी उम्र के बच्चों को देखते हैं, तो हमको अपनी याद आती है। उनको बोले कि याद आ रही थी कि हम भी स्कूल में ऐसे बैठते थे, ऐसे किताब निकालते थे बैग से, इस तरह से हमारे सहपाठी हुआ करते थे। हम कहे सर हम लोगों का तो रोज ये काम है, प्रतिदिन का काम है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। तो दूसरे विभाग वालों को लगा कि सबसे स्वर्णिम दिन हमारा आज था। हमारा तो रोज स्वर्णिम दिन होता है, प्रतिदिन होता है, गोल्डन डेज। तीसरे नंबर में आता है गैर सरकारी संगठन, जिसको बोलते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन एक बनाया जाता है, उसमें उनका जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के अंतर्गत समाज की सेवा करना। तो कहीं से वो लोग डोनेशन लेते हैं, कोई पैसा देता है, कोई कंपनी पैसा देती है उनको, ठीक है। जैसे अभी एफएनएल की ट्रेनिंग जो चल रही थी इसके पहले, तो कुछ दूसरी कंपनियां जो सपोर्ट करती हैं, कहीं बाहर से पैसा आता है, तभी पैसा खर्च हो रहा है हम लोगों के ऊपर। सीएसआर जो होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कंपनी अधिनियम में यह प्रावधान है कि कोई भी कंपनी अपने शुद्ध लाभ का 2%, कितने प्रतिशत? 2%, शुद्ध जो मुनाफा हुआ है उसका 2% समाज सेवा में कुछ खर्च करना है। इट इज कंपल्सरी। ये स्वतंत्रता नहीं, उनको अनिवार्यता है, उनको दिखाना पड़ता है। जैसे मल्टीकेंसियल वगैरह ये चल रही हैं, अपने यहां बैंक वगैरह हैं, इनको 2% दिखाना पड़ता है कि हम सीएसआर में कहां खर्च कर रहे हैं। तो 2 तरह से करते हैं, पर्यावरण में, और जैसे मान लीजिए कि समाज सेवा में, शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्कूल से भी देते हैं। प्रदूषण वगैरह को दूर करने के लिए, मुक्त के लिए कुछ काम, पेड़ पौधे लगवाना इत्यादि कार्यों में सीएसआर के अंतर्गत 2% खर्च किया जाता है। आप अपने विद्यालय में कुछ अच्छी पहल करके, संपर्क करके सीएसआर से पैसा ले सकते हैं। लेकिन कब देने वाला भी कब देता है? जब हम एक कदम बढ़ाते हैं, तभी पीछे वाला कदम हमारा उठेगा साथ देने के लिए। मतलब उसको ये लगे कि जो हम देंगे पैसा, उस पैसे का सदुपयोग किया जाएगा। तो इसको कभी हम बुला करके अपने विद्यालय को दिखाएं, और विद्यालय दिखाने के बाद आप उनसे कह सकते हैं कि यदि ऐसा थोड़ा हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। और ये अचीवमेंट मित्रों, जब आप कुछ करेंगे तो मिलेगा। एक बार हरदा में मैं था, एक कार्डियोलॉजिस्ट, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, अपनी कार लेकर के 70 किलोमीटर चला करके आए थे। गाड़ी खड़ी हुई, स्कूल में उतरे, प्रिंसिपल सर से पूछे मेरा नाम, मैं नहीं जानता था, उनको पहचानता नहीं था। कहने का तात्पर्य है कि कितना समय दिए, जिनकी फीस मिलने पर 800 रुपए 1000 रुपए फीस होती है। एक पेशेंट को देखते हैं जो 10-5 मिनट को। वो कैसे आए? कहीं से, उनका कहीं नजदीक गांव था, तो गांव में गए थे। तो गांव के लड़के कुछ इंग्लिश में बात कर रहे थे, इंग्लिश पोएम बोल रहे थे, इंग्लिश कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो ऐसे पूछे हुए कहां पढ़ते हो? तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूं। तो कौन पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं, इस स्कूल में है। तो उससे प्रभावित होकर के
फिर इतना बड़ा बुके ले आए थे, वो देख करके फोटो वगैरह खिंचाए, पेपर वगैरह में निकलवाए। कौन? कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर, एमडी डॉक्टर। और इसके बाद फिर बोलते हैं कि सर और क्या मुझसे सहयोग हो सकता है। तो मैं उनसे जो चर्चा किया तो कुछ मुझे सहयोग भी प्राप्त हुआ उस तरह से। कहने का यह तात्पर्य है कि आप जब काम करते रहेंगे, किस मोड़ पर, किस जगह लोग जो है सहयोग के लिए खड़े हो जाएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो मिलकर बोझ उठाने वाली बात कब होगी? कि जब हम हाथ बढ़ाएंगे, जब हम आगे की ओर सोचेंगे, तभी जाकर के काम होगा। चलें सर, नेक्स्ट करिएगा। तो 2-3 चीजें इसमें समझ में आ रही हैं कि अभिभावक, समुदाय, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन। इसका उद्देश्य होता है कि नेक्स्ट करिएगा, ये तो अभी पॉइंट वाइज चलेंगे। चित्रों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक हाथ पर दूसरे हाथ रखे हुए हैं, तो ये कि साझेदारी वाली बात हुई। वहां पर मिल करके आप देख रहे हैं कि सभी लोग स्कूल्स के बच्चे भी हैं, कुछ बाहरी हैं, ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहां पर काम चल रहा है। नेक्स्ट करिएगा। कारपोरेट जिम्मेदारी की बात लिखी हुई, जिसकी चर्चा भी हम किए हैं। स्कूल और स्थानीय समुदाय छात्रों को सफल करियर के लिए तैयार करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि मजबूत साझेदारी के अंतर्गत कितने लोग आते हैं। प्राचार्य, शैक्षिक प्रशासक, समुदाय, अभिभावक, एनजीओ, शिक्षक। लेकिन जैसे मान लीजिए कभी एजुकेट गर्ल्स करके आते हैं, उनका काम है कि लड़कियों को शिक्षित करने में विशेष प्रयास करना। आपकी विद्यालय में यदि आते हैं तो आप उनसे सहयोग ले सकते हैं कि नामांकन कराने के लिए कौन सी लड़कियां नहीं आती हैं, सूची दे करके उनको स्कूल बुलवाना। फिर वो पढ़ाते भी हैं। लेकिन ये काम तब होगा जब आपको जानकारी होगी, आप उनसे जब चर्चा करेंगे इसके बारे में। आपको एक झलकियां में दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट स्कूल की उपलब्धियां कैसे कैसे हो सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि यदि हम लोग भी प्रयास करें, जो मैं हल्का फुल्का यहां पर प्रयास किया हूं अपने अभी 1-2 वर्षों में, और कुछ ऐसे मुझे लगता है कि अचीवमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे मिल रहे हैं। कुछ ऐसी अच्छी स्कूल्स हो गई हैं जिसमें बच्चे मतलब जितना आप सोचे हैं उससे कहीं आगे हो जाते हैं। आज आपको मैं एक झलकियां है, थोड़ी क्लिपिंग है। ठीक है, इस तरह से बेसिक से लेकर के एंड तक आपको लर्न करना है। लर्न करने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस करने के बाद आपस में there are 5 even in English. My father's name is Raghuvar Patel. I am a student. My school name is
to the school drama. I am in class 8. I want to be a teacher. I want to be a teacher. If you are interested, my name is Jeffrey. I was CCP. There are symbols. My name My father name is Jagannathan. I am a student. My school is Rama. I am in class 7. My hobby is reading books. I want to be a doctor. My name is Mankadev. I belong to City. I belong to City. There are 10 people in my family. My father's name is Srikanth Dev. I am a student. I am in class 8. आप लोग कोशिश करें कि आप जो होमवर्क किए हैं और सुनाए हैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अपना इंट्रोडक्शन बताइए। My name is Nuri Raja. My father name is Rushita. My mother Raja. My mother name is Mrs. Suraj Kali Raja. My school name is Navani Primary School, Murad City, Thailand. My name is Reshma Raja. My father name is Mr. Santosh Raja. My mother name is Mrs. Shyamati Raja. My school name is Government Private School, Murad City, Thailand. बच्चे से बोलते हैं आई वुड लाइक टू कॉल। सेकंड वाला पार्ट से इसमें आप ये देखे हैं कि ये भी जब मैं यहाँ आया तो आने के बाद मुझे लगा कि ये अभिभावक हैं, अभी उसी स्कूल भगौड़ी के आए हैं।
मैं आपको हमारा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्कूल चले हम अभियान अंतर्गत प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में आज मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय कड़ियार के विद्यार्थियों से भेंट कराने के लिए थाना मीडिया के पुलिस अधिकारी एसआई साहब श्री देवराज सिंह परिहार जी एवं स्वाति मणि को आमंत्रित किया। हमारे स्कूल में बहुत प्रसिद्ध हम सभी विद्यार्थियों से आप लोग का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम और सभी को आए और आपको जानते हैं। ठीक है। ये केवल क्लिपिंग थी, झलकियां थी, वीडियोस बहुत लंबे हैं तो ज्यादा समय न लगे, तो मतलब एक एक चीज को थोड़ा सा एक क्लिप के माध्यम से झलकियां थी थोड़ा थोड़ा। हम कहां पर सोचे, जो सब लोग ये विचार कर रहे हैं कि बच्चे हिंदी कैसे पढ़ें, तो बच्चों से हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश की किताब पढ़ो, तो हिंदी की किताब तो पढ़ेगा ही। सभी बच्चे फ्लुएंट हिंदी पढ़ लेते हैं। बहुत दूर की स्कूल नहीं है, हमारे गांव की स्कूल है।